हेलो गाइज, आज मैं आपको जेप 9 साहेबगंज का ट्रैक के बारे में बता रहा हूँ। जो भी कैंडिडेट यहाँ बहाली दौड़ने के लिए आ रहे हैं वो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। प्रायः मैं 2-3 दिन से यहाँ देख रहा हूँ कि जो भी कैंडिडेट यहाँ से दौड़ते हैं वहाँ से दौड़ स्टार्ट होती है, और जब वहाँ से दौड़ते हैं तो यहाँ तक तो लेवल बराबर है, लेकिन यहाँ के बाद थोड़ा सा चढ़ान शुरू होती है। यहाँ से लेकर यहाँ लगभग 20-30 मीटर का चढ़ान है। ये जो चढ़ान है तो अक्सर लोग यहाँ पे पैदल आ जाते हैं। तो देखिए, लड़कियों के लिए तो समय काफ़ी है, वो लोग पैदल आ जाएंगे तो चलेगा, लेकिन लड़कों के लिए ये काफ़ी टफ रूट है। तो यहाँ अगर पैदल चलते हैं तो हर चक्कर में पैदल चलने के कारण आपका टोटल नहीं भी तो कम से कम 30 सेकंड या 40 सेकंड का नुकसान होगा, और ये बाद में आपको भरपाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये रूट बहुत टफ है। इसलिए आप लोग इस जगह धीरे धीरे दौड़ के चढ़े, पूरा एनर्जी के साथ ना चढ़े, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा थक जाएगा, फिर आगे दौड़ नहीं पाइएगा। तो धीरे धीरे ही चले, लेकिन चले ज़रूर, लेकिन दौड़ते हुए चढ़े, इसमें पैदल ना चले। और इसके बाद फिर ढलान ही ढलान है। ये चढ़ान चढ़ने के बाद यहाँ से लेकर लगभग 100 मीटर 150 मीटर ढलान है, इसमें खींच देना है, इसमें रुकना नहीं है। ये ढलान मलेरिया है, यहाँ पे तो पैदल चलना ही नहीं है, नहीं तो अगर यहाँ पैदल चल गए तो समझ लिया आपका दौड़ नहीं हो पाएगा। यहाँ से ढलान है लगभग 100-200 मीटर, यहाँ जो पैदल चल गए समझिए उसका दौड़ बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वो लगभग समझ जाइए कि नहीं है होगा दौड़, क्योंकि जब उधर से आइएगा तो ये आपको थोड़ा चढ़ान पड़ेगा, और यहाँ पे फिर आप वैसा नहीं खींच सकते हैं जो नॉर्मल आप ढलान में खींच सकते हैं। इसलिए यहाँ पे अगर पैदल चल गए तो आपके लिए दौड़ मुश्किल होगा। इसलिए जो भी कैंडिडेट आएंगे वो यहाँ पे जितना खींच सकते हैं खींचेंगे, रुकना नहीं है यहाँ पे। ये सारे एरियन ढलान का ही है, यहाँ पे दौड़ना ही है, यहाँ पे पैदल नहीं चलना है। अधिकतर पर कैंडिडेट को देखते हैं कि यहाँ भी पैदल चलते हैं, तो जो यहाँ पर पैदल चले समझिए उसका दौड़ बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये ढलान है और समतल, यानी समतल होते हुए ये बहुत ज़्यादा ढलान नहीं कर सकता, समतल एरिया है, लेकिन आपको यहाँ पे खींचना है। यहाँ से खींचते हुए आगे को कुछ ज़्यादा ढलान है, वहाँ पे तो और तेज़ी से खींचना है। आप जितना को वहाँ काट सकते हैं काटिए। उसके बाद आपका डस्ट वाला रोड स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ से लेकर आपको फिनिशिंग पॉइंट तक, जहाँ तक आपको जाना है, जहाँ से घूमना है, वहाँ तक आपको डस्ट ही मिलेगा। और वो एरिया ठीक है, जाते वक्त ठीक है, जाते वक्त आपको खींचना होगा। जाते वक्त कहीं भी रुकिएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, जाते वक्त आपको खींचना ही होगा। आने के समय थोड़ा सा आप धीरे धीरे चल सकते हैं, लेकिन जाने के टाइम आपको स्पीडली चलना होगा, तभी आँख बंद करके आप दौड़ निकाल लीजिएगा, और नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, यहाँ से ढलान स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे आपको स्पीड अपना बढ़ा देना है, रफ्तार बढ़ा दीजिएगा, तभी आने के टाइम कवर हो पाएगा, नहीं तो फिर यहाँ दौड़ के उस तरह चढ़ नहीं पाइएगा। ये मैगजीन है, और यहाँ से आपका ढलान स्टार्ट होता है। काफ़ी तीखा ढलान है, और जितना ढलान यहाँ दिख रहे हैं आने के वक्त आपको उतना ही चढ़ाव मिलेगा, तो वहाँ पे दौड़ के नहीं आ सकते हैं, आपको धीरे धीरे ही आना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा दौड़िएगा, दम फूलने लगेगा, फिर दौड़ नहीं पाइएगा। देखिए, यहाँ से आपको तीखा ढलान टाइप का है, थोड़ा ज़्यादा ही ढलान है, यहाँ पे खींच देना है आपको, जितना हो सके शरीर को फ्री छोड़ देना है, आराम से दौड़ लेना है। ये काफ़ी ढलान है, यहाँ पे दौड़ लेना है, यहाँ पे जितना हो सके स्पीड खींच देना है। यहाँ रुक गए तो समझिए कि आप दौड़ से बाहर ही हो गए, इसलिए यहाँ रुकना नहीं है, यहाँ जितना हो सके तेज़ी से दौड़ लेना है, और शरीर को बैलेंस करते हुए
और अब वहाँ पे टर्निंग है फिर, तो यहाँ आपको रुकना नहीं है। बहुत सारा कैंडिडेट को देखते हैं यहाँ पे रुक जाए, जो यहाँ रुक गया समझिए वो दौड़ नहीं पाया। और लड़का का दौड़ने का जो सफल होने का रेशियो है बहुत ख़राब है। लड़की मान के चलिए 100 में 80 लड़की पास हो जा रहे, लेकिन वही लड़का का यह है तो 100 में 60 70 या 50 इसी तरह पास हो रहा है। वो बस वही छोटा छोटा मिस्टेक, यहाँ भी वो पैदल चल जाते हैं। इसलिए आने के वक्त आपको पैदल नहीं चलना है। जाने के वक्त जब आपका शरीर साथ नहीं दे रहा हो तो पैदल नहीं चलना है। धीरे धीरे ये जो चढ़ान आपको जाने के वक्त, ये ढलान काफ़ी चढ़ान हो जाएगा। देखिए ये ढलान जो है वो जो आते वक्त आपको ढलान मिले, ये काफ़ी चढ़ान हो जाएगा। लगभग 70 से 60-70 मीटर का ये चढ़ान आपको मिल जाएगा। जो 60-70 मीटर का ढलान आपको आने के वक्त इसमें कवर करना है, यही ये 60-70 मीटर आपको मिल जाएगा चढ़ान। इसलिए आप यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि आते वक्त ही जब वहाँ से आइएगा ग्राउंड से तो यहीं पे वो कवर कीजिएगा। उसके बाद ये कच्ची रोड मिल जाएगा आपको, जहाँ से आपको मुड़ना है। ये हाफ दूरी हुआ, यानी यहाँ से लगभग 300-400 मीटर के आसपास आपको आगे जाना है। और ये कच्ची रोड है, यहाँ भी आप खींचते हुए जाए, क्योंकि ये समतल है, यहाँ पे खिंचाएगा। आने के समय आपसे नहीं खिंचाएगा। ये ऐसा नहीं सोचिएगा कि आएँगे और उस समय खींच देंगे, ऐसा मुश्किल है। इसलिए जब उधर से आइएगा तो फिर आप उस रफ्तार से नहीं आ पाइएगा जिस रफ्तार से जाइएगा। इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट को आज देखा है कि 2 मिनट 1 मिनट के लिए उसका दौड़ छूट गया। बस वही थोड़ा सा माइनर मिस्टेक करते, कोई 3 मिनट के लिए। तो वही माइनर मिस्टेक है जो आपको नहीं करना है। ये जो काफ़ी चढ़ान इधर से है और जब उधर से आइएगा तो आपको ढलान मिलेगा। ये जो 70 मीटर के आसपास है, 70 से 100 मीटर हो जाएगा आपका। ये जो चढ़ान है आपको इधर से जा मतलब किसी भी हाल में आप तेज़ी से नहीं चढ़ सकते हैं, लेकिन आते के वक्त यहाँ पे आप अपना रफ्तार को दोगुना भी कर सकते हैं। तो यही आपका समय काफ़ी मायने रखेगा। इसलिए इसमें आपको गलती से भी आने के वक्त पैदल नहीं चलना है। जहाँ से मैंने आपको रूट बताया वहाँ पैदल नहीं चलिएगा। जहाँ से बोला था कि आपको दौड़ना है, तो मैंने आपको जहाँ से कहा था कि यहाँ से दौड़ना है, मैं आपको चलिए आज ग्राउंड दिखाई देता हूँ। यहाँ से और 200 मीटर है, ये ढलान ही एरिया है। आपको जाते वक्त लगभग ढलान मिलेगा आपको, और आने के वक्त आपको थोड़ा सा ऊंचा ढाल मिलेगा। इसलिए जितना आपको खींचना है आप आने के वक्त ही खींचिएगा, जाने के वक्त आप नहीं खींच सकते हैं। इसलिए आप सभी कैंडिडेट से अनुरोध है कि हमने जो जो बताया उसको ध्यान से सुनिए। तो फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि पहला काम आपको करना है कि जहाँ से स्टार्ट होता है रनिंग पॉइंट आपका, यहाँ से लगभग 200 मीटर होगा ग्राउंड जहाँ से आपको रिटर्न होना है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ से आपका दौड़ स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा अपना स्लो मोशन यानी स्लो ही स्टेप लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद फिर जस्ट चढ़ान है, थोड़ा ढाल ऊंचा ढाल है। तो आप थोड़ा स्लो मोशन में अपना चलिएगा। मतलब कि वहाँ पे पूरा पैदल नहीं चलना है, थोड़ा धीरे धीरे दौड़ते ही चलना है। पैदल आपको नहीं चलना है, किसी भी हालत में पैदल चलने का अवॉइड करना है। एकदम बिल्कुल भी माइंड में लाना ही नहीं है कि आपको पैदल चलना है। आपको कम समय लगता है। अगर आप नॉर्मल ग्राउंड में 55 मिनट में 50 मिनट में दौड़ लेते हैं तो आप यकीन मानिए यहाँ आपको 60 मिनट लग जाएगा, क्योंकि यहाँ का रूट टफ है और आपका दौड़ कोई 1600 मीटर नहीं है जो एक बार में दौड़ लिए हो गया। आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है, टोटल 12 राउंड मारना है, 6 राउंड जाना और 6 राउंड आना। इसलिए आपको जैसे वहाँ फिनिशिंग पॉइंट से दौड़िएगा, स्टार्टिंग पॉइंट से, तो धीरे धीरे दौड़ना है। और पहले पहला राउंड जो है अपने मिला लेना है अपना क्षमता।